हेलो एवरीवन, मैं हूं नवीन और स्वागत करता हूं आपका ऑनलाइन पाठशाला प्रेजेंटिंग बाय इजी सक्सेस कोचिंग। मैं आपको साइंस पढ़ा रहा था और साइंस में हमने लास्ट क्लास में जो पॉइंट्स पढ़े थे गति के नियम न्यूटन से संबंधित, आई होप आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए तो मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मुझे लगे कि हाँ आपकी क्लास अच्छे से आपको समझ में आ रही है। चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें। चलिए, आज जो समझने वाले हैं वो भी एग्जामों के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये साइंस में जीके के तौर पर भी बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्होंने क्वेश्चन अक्सर सुना होगा कि लिफ्ट में ऊपर के जाते वक्त और नीचे की ओर आते वक्त भार में कमी या बढ़ोतरी, वृद्धि या कमी किस आधार पे होती है और कैसे होती है और उस कंडीशन में आंसर क्या आने चाहिए। तो इस पूरी क्लास को आज एक साथ लेकर आया हूं मैं। किस तरीके से हम समझेंगे, इसके अलावा हम समझेंगे कि जब झूले में, जो मेले में झूले लगे रहते हैं, बड़े झूले में जब झूलते हैं तो उन झूलों में जो रिटर्न नीचे आते वक्त झूलों में जो अजीब सी फीलिंग होती है, हमें कैसा डर या हमारे पेट में जो हमें अजीब सा फील होता है, वो क्या है? वो क्या भार में कमी है या वो ग्रेविटेशनल फोर्स है? इसके बारे में भी साइंस के आधार पर हम बात करेंगे कि वो क्या है और ये क्या है। दोनों चीजों को हम देखेंगे। उस फियर को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और कैसे बच सकते हैं और यहां से हम कैसा आंसर दे सकते हैं। सभी का एक ही कॉन्सेप्ट है जो आज लेकर मैं आपके सामने आया हूं। देखिए, सबसे पहले लिफ्ट जो आपको यहां सामने दिख रही है, इसकी 3 कंडीशन बनती है हमारे सामने। ठीक है, 3 कंडीशन क्या क्या बनती है? पहली कंडीशन है स्थिर हो। जो लिफ्ट है हमारी वो क्या है? स्थिर है। ठीक है, आपकी लिफ्ट स्थिर है तो स्थिर है इसका मतलब उसमें कोई वेग नहीं है और वेग नहीं है तो त्वरण क्या है? 0 है। इस कंडीशन में त्वरण क्या है? 0 है। ठीक है, स्थिर कंडीशन में चल रही है। तो जब वो स्थिर कंडीशन में चलती है, एक जैसी स्थिर है, त्वरण यहां पर 0 है, तो उस कंडीशन में जब अंदर जो व्यक्ति होगा उसे जो भार की अनुभूति होगी वो क्या होगी? mg होगी, मतलब उसी के भार के बराबर होगी। तो उस कंडीशन में आभासी जो भार होगा, जिसे हम आभासी भार बोलते हैं, वो आभासी भार क्या है? जो वास्तविक भार लगता है उसके प्रतिक्रिया के रूप में जो भार लगता है वो आभासी भार है। कहने का मीन्स ये कि आपका वास्तविक भार अगर नीचे की ओर लग रहा है mg, तो आपका आभासी भार ऊपर की ओर लगेगा। ठीक है, तो आभासी भार जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? उसके वास्तविक भार के। ठीक है, वस्तु के वास्तविक भार के बराबर हो जाएगा। किस कंडीशन में? जब त्वरण 0 हो, मतलब लिफ्ट क्या हो? स्थिर हो। स्थिर का मतलब उसमें वेग में कोई बदलाव न हो रहा हो, एक समान वेग से चल रही हो। हम ये भी कह सकते हैं कि वो एक समान वेग से चल रही है, उस कंडीशन में भी वो स्थिर ही है। ठीक है, तो त्वरण 0 है, मतलब वेग तो है बट त्वरण 0 है। तो उस कंडीशन में आभासी भार और वास्तविक भार एक समान हो जाएंगे और आभासी भार W डैश की वैल्यू mg के बराबर ही हो जाएगी। तो इस कंडीशन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, व्यक्ति आराम से लिफ्ट में, ठीक है, पर जो उसकी गति होगी उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लिफ्ट में आभासी भार और वास्तविक भार इक्वल हो जाएंगे। अब दूसरी कंडीशन, यदि लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही हो, तो ऊपर की ओर जैसे ही लिफ्ट गति करती है, किस त्वरण से? अब की बार त्वरण ही a त्वरण से, मतलब उसके वेग में बदलाव हो रहा हो। ठीक है, तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही हो और त्वरण उसका a हो, तो उस कंडीशन में जो आभासी भार लगेगा वो होगा m है और उसका वास्तविक भार जो लग रहा है वो क्या है? mg। ठीक है, तो जो प्रतिक्रिया बल के रूप में हमें भार मिल रहा है वो ma है। तो इस कंडीशन में आभासी भार बनेगा m, दोनों प्लस हो जाएंगे क्योंकि अपोज में चलेंगे। एक नीचे की ओर खींच रहा है और एक ऊपर की ओर खींच रहा है, तो दोनों जो भार है उनके वेट है वो प्लस होके बन जाएंगे mg प्लस ma, और m कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर बच गया g प्लस a। तो आभासी भार इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? m ब्रैकेट में g प्लस a, ये हमें आभासी भार मिलेगा। अब इसे समझे तो हमारा वास्तविक भार क्या था? mg, और जो आभासी भार मिला है उसमें एक्स्ट्रा a प्लस आ गया। तो इससे हमें यह समझ में आ रहा कि जो आभासी भार होगा वो बड़ा होगा किससे? वास्तविक भार से। ये आपको ध्यान रखना है। ये बाद में जो हमने फाइंड आउट किया है ये है आभासी भार। तो जो आभासी भार होगा प्रतिक्रिया के रूप में, ये हमेशा हमारे वास्तविक भार से ज्यादा ही होगा, क्योंकि लिफ्ट कहाँ जा रही है? ऊपर की ओर। तो लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लग रहा है जो हमारा वास्तविक भार है, तो इससे अधिक ही मिलेगा। तो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही हो, ठीक है, एक कंडीशन दी होगी लिफ्ट स्थिर हो, मतलब a 0 हो, तो उस कंडीशन में वास्तविक भार क्या होगा? तो ऑप्शन मिल जाएगा वास्तविक भार आभासी भार के बराबर हो जाएगा। ये हमारी कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही हो a त्वरण से,
तो भाई उस कंडीशन में वास्तविक भार क्या होगा, तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि उस समय आभासी भार जो होगा वो वास्तविक भार से बड़ा होगा। ठीक है। तीसरी कंडीशन, जब लिफ्ट नीचे की ओर आ रही हो, तो लिफ्ट जब नीचे की ओर आ रही हो उस कंडीशन में एमए भी नीचे ही अप्लाई होगा और एमजी भी नीचे ही अप्लाई होगा। तो इसका मीन्स क्या होगा, लिफ्ट और स्पीड से नीचे आएगी। ठीक है, ज्यादा स्पीड से नीचे आएगी, तो एम जी में से एम ए माइनस हो जाएगा, क्योंकि एम ए नीचे की ओर ही अप्लाई हो रहा है। तो एम जी माइनस एम ए, एम कॉमन हो गया तो जी माइनस ए। तो इस कंडीशन में देखो जी जो था उसमें से भी ए त्वरण कम हो गया, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो हमारा आभासी भार है ये कम हो जाएगा किससे, वास्तविक भार से। तो आभासी भार वास्तविक भार से कम शो होगा किस कंडीशन में, जब नीचे की ओर लिफ्ट आएगी। तो कोई बड़ी चीज नहीं है, ये इतना सा ध्यान रखना है आपको कि जब स्थिर हो तब तो दोनों भार बराबर हो जाएंगे, जब ऊपर की ओर जा रही हो तो क्योंकि आभासी भार ज्यादा हो जाएगा, नीचे की ओर फोर्स लग रहा है और ऊपर की ओर जा रही है तो आभासी भार बढ़ जाएगा, और जब लिफ्ट नीचे की ओर ही आ रही हो तो आभासी भार किससे कम हो जाएगा, वास्तविक भार से भी कम हो जाएगा। तीन कंडीशन तो हमें अच्छे से समझ में आ गई, अब इनको नोट कर सकते हो। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि लिफ्ट से उतरते हुए व्यक्ति अंदर बैठा है और अचानक लिफ्ट की डोरी टूट जाए, तो उस कंडीशन में क्या आएगा। देखो, तो जैसे ही डोरी टूटती है व्यक्ति मुक्त त्वरण से गिरता है। मुक्त त्वरण मतलब बिल्कुल वहां फ्री उसका नीचे की ओर आना होगा। ठीक है, तो मुक्त त्वरण से वो गिरने लगेगा, और उस कंडीशन में क्योंकि मुक्त त्वरण से गिर रहा है तो उस समय हमें भार्य जो होगा, उसका जो भार होगा वो फील होगा शून्य। ठीक है, यहां पे मैं कर देता हूं, उस कंडीशन में भार क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, ठीक है, किस कंडीशन में भार शून्य हो जाएगा उसका, जिस कंडीशन में डोरी टूट जाए और अचानक जल्दी से स्पीड के साथ में कोई नीचे गिरने लग जाए, तो उस कंडीशन में क्योंकि मुक्त त्वरण के साथ गिरती है वस्तु, तो उस कंडीशन में उसका भार जो होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। शून्य भार की कंडीशन होती है वो। ठीक है, इसके बाद जो एक पॉइंट रह गया उसकी बात करते हैं। ये कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी, जो झूले वाली रहती है, झूले में बैठे हुए व्यक्ति को ऐसा क्यों फील होता है, तो देखिए यहाँ पर कंडीशन ये बनती है कि झूला जब चलता है तो वो बहुत तेज स्पीड से चलता है। कोशिश इतनी फास्ट स्पीड से जब झूला चलता है तो बैठे हुए व्यक्ति का जो नीचे आने की स्पीड है, गिरने की स्पीड है, नीचे आने की स्पीड है, वो हमारे गुरुत्वाकर्षण जो बल है उससे भी फास्ट हो जाती है। मतलब उसका जो आभासी भार है वो गुरुत्वाकर्षण बल या उसके वास्तविक भार से भी ज्यादा हो जाता है, और आभासी भार बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, उसे ऐसा फील होगा कि वो नीचे की ओर गिर रहा है। ठीक है, तो क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स से स्पीड, आभासी भार की स्पीड ज्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से उसे क्या लगता है, थोड़ा सा फियर लगता है, और वो उसे फील होता है उसके पेट के यहाँ पर। ठीक है, वो कंडीशन क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि वो बहुत स्पीड से नीचे आ रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स से भी उसका आभासी जो भार है वो ज्यादा हो जाता है, मतलब उसके वास्तविक भार से उसका आभासी भार ज्यादा हो जाता है। अच्छा, इस कंडीशन में हम इतना सा कह सकते हैं कि इसका जो त्वरण है, जो व्यक्ति के नीचे आने का त्वरण है, वो जी से उसके ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है, त्वरण है, उससे भी ज्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में उसे ऐसा फील होता है। ठीक है, क्योंकि इसका बल ऊपर की ओर लगने लगता है, प्रतिक्रिया बल, और उसे फील होता है ऐसा, ये फियर होता है जो उसके झूले में बैठते वक्त होता है। इसका बचने का एक ही तरीका होता है, उसे झूले पर जो नीचे की ओर आने हुई स्पीड होती है उस पर ध्यान छोड़कर झूले में बैठने का आनंद लेना चाहिए। जब उस पर झूले के बैठने का आनंद लेगा और उस फियर को छोड़ेगा, उसे भूल जाएगा कि हाँ मैं यहाँ बैठा हूँ, तो ही वो उससे बच सकता है। अगर वो बार बार उसे सोचेगा तो वही फील उसे होगा, क्योंकि वो फोर्स कहीं नहीं जाने वाला, ग्रेविटेशनल फोर्स भी वही है और उसके स्पीड से नीचे आने का फोर्स भी वही है। तो ये समझ में आ रहा है वहाँ क्या होता है, उसका एक्सेलरेशन जो होता है वो जी से बढ़ जाता है, और इस कंडीशन की वजह से उसे क्या होता है, ऐसा फील होता है। ठीक है, कि मैं थोड़ा सा नीचे की ओर, क्योंकि स्पीड से आ रहा है। चलिए, तो ये चीज समझ में आई, और हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं वो तीन कंडीशन से बनते हैं। चौथी कंडीशन मैंने आपको बता दी, ऐसी कंडीशन जब डोरी टूट जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो ऑप्शन आपको मिलेगा, उसका जो भार होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, समझ में आ गए हो तो मुझे कमेंट करें और बताएं हाँ सर हमें समझ में आ गई है। ठीक है, और सभी को ये शेयर भी करें ताकि सभी को ये वीडियो आसानी से पहुंच पाए, सभी इसको देख पाए, और आप लोगों को भी समझ में आया हो तो कमेंट करें। ठीक है, और सब्सक्राइब करें चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।